कितना अंतर है। आज हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम चाहते हैं सामने वाले को भी उतनी ही तकलीफ हो। खास करके ये बात मैं कहूंगी, ये सास बहुओं के बीच होता है। हो सकता है जो सास है, उनकी जो सास थी, उन्होंने उन पर थोड़ा अत्याचार किया हो, पीहर नहीं जाने दिया हो, बहुत गलत बातें कही हो। अब जब उनकी बहू आएगी तो उसको क्या करना चाहिए? उसके साथ वो सब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसको पता है कितनी तकलीफ होती है। जब तुम्हें पता है कि तकलीफ होती है, पर वो क्या सोचती, जब मैंने सहन किया तो ये क्यों नहीं? मैंने भी तो सहन किया, ये कोई नहीं आई है क्या? और तुमको तो पता है कि वो जो भी हुआ वो गलत था, उसे तुम्हें तकलीफ हुई है, तो वो तकलीफ किसी और को क्यों देना? तुम्हें तो और कहना चाहिए जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ नहीं होगा। पर हम क्या सोचते, हमारे साथ भी तो हुआ, तो ये कौन सा नया है, इसके साथ भी यही होना चाहिए। पुरुषों में कहे तो ऑफिसों में बॉस ने ऊपर चिल्लाया तो आपके नीचे जो व्यक्ति काम करता है आप उस पर चिल्लाते हैं, क्योंकि आपके लिए वो ऐसा है जिस पर आप अपना दोस्त जमा सकते हैं। वो उसके नीचे जो होगा उस पर चिल्लाएगा। पर ये भूल जाते हैं कि जिस तकलीफ को हमने सहन कर लिया वो किसी और को ना दे। तो द्रौपदी जी ने क्या कहा, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है अगर अपना बच्चा मर जाए तो। ये भी तो किसी का बेटा है। आज जो हालत मेरी है वो कल इसकी माता की हो जाएगी। मत मारो, जाने देते हैं, लेकिन मारते नहीं, पर उनको अपमानित कर देते हैं। उनके केश काट दिए जाते हैं, उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली जाती है। और ऐसे भी अश्वत्थामा अमर है। 7 ऋषि या 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो अमर हैं। कौन कौन? मैं आपको 2 लाइनों का श्लोक सुनाती हूं, याद कर लिया? इसमें 2 में आधे से ज्यादा नाम ही है, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। कौन कौन अमर है, पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से लोग हैं जो अमर है आज। कौन है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। कौन कौन हुए? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा राजा बलि, और व्यासो माने वेदव्यास जी। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, हनुमान जी और विभीषण जी। कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज। सप्तऋषि चिरंजीवी, यानी आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, वो अभी तक मरे नहीं हैं। सच्ची बात है, आपको पता है 7 लोग माने ऐसे जो है आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, वो अभी तक मरे नहीं और वो मरेंगे भी नहीं, यानी वो अमर है। तो अश्वत्थामा अमर है, मारे नहीं जा सकते थे, लेकिन अपमानित कर दिए गए। अब देखिए, मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। यानी मृत्यु होने के बाद भी व्यक्ति उतना दुखी नहीं होता जितना उसको अगर अपमानित कर दिया गया तो होता है। अपमान का घाव, यही तो रास्ता है ना। आजकल देखते हैं कोई अपमान नहीं झेलना चाहता, इसीलिए उसको ज्यादा आसान क्या लगता है? मर जाना। जो आत्महत्या करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, यानी तो ज्यादा भयंकर कौन सा हुआ? वो अपमान सहन ना करे इसलिए उसने मृत्यु को गले लगा लिया। अपमान का घाव इतना बड़ा होता है। तो मतलब क्या है? किसी को अपमानित मत करो। उसका घाव इतना बड़ा होता है कि वो उस नशे में वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए किसी को अपमानित मत करिए। अब यहां पर अश्वत्थामा ने क्या किया? पांडवों की बहु उत्तरा, उनके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है, बाकी तो सब मारे गए, आखिरी अंश पल रहा है। अश्वत्थामा ने उसके गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो वो दौड़ी दौड़ी पांडवों के पास नहीं गई, राजा के पास नहीं गई, अपने पिता के पास नहीं गई, वो किसके पास गई? श्री कृष्ण। दौड़ते हुए रोते हुए जाती है और सिर्फ एक ही विश्वास लेकर, जिसने मेरी सास की रक्षा की वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा।
और जैसा मैंने कहा, भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, तो भगवान ने ऐसा काम किया जो उन्होंने 24 अवतारों में नहीं किया। क्या किया? भगवान ने 24 अवतार लिए, हर वक्त जब सही समय आया प्रकट हो गए। भगवान गर्भ के अंदर नहीं गए हैं। गर्भ के अंदर जैसे व्यक्ति रहता है वो भगवान है। आपको पता है, गर्भ के अंदर जैसे हम रहते हैं, वो अगर ठीक से समझा दिया जाए अभी, तो कोई अगला जन्म लेने को तैयार ना हो। ऐसी हालत में रहते हैं गर्भ के अंदर। तो भगवान तो वैसे नहीं रह सकते, वो भगवान है। ऐसा नहीं कि वो रहना नहीं चाहते, पर वो भगवान है और बाकी सब साधारण मनुष्य है। तो एक साधारण मनुष्य के घर में भगवान समा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जब समय आया वो प्रकट हो गए। लेकिन भगवान ने उत्तरा के लिए, भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं। यानी एक साधारण मनुष्य का खून इत्यादि अंदर कितनी चीजें होती है, वो सब भगवान को छू रही है, लेकिन भगवान ने सब भूल गए। वो एक भक्त का रोना नहीं देख सकते। उसके अंदर जाते हैं, वहां पर एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अंदर छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं। मानो उस बच्चे ने जीवन में पहले दर्शन ही भगवान के किए थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखें मिलती है। वो ब्रह्मास्त्र आता है पर वो विफल हो गया, क्योंकि गर्भ के अंदर भगवान बैठे हैं। फिर भगवान गर्भ से बाहर आ गए। बाहर आके भगवान कहते अब मैं चलता हूं। सबको सबका राज्य मिल गया। भगवान जाने लगते हैं, चले गए, बीच रास्ते से घूम के आते हैं। अब घूम के भगवान दौड़ कर आए, मानो उनको कुछ याद आ गया तो दौड़ कर आए। तो यहाँ पर सब युधिष्ठिर कहते मेरे लिए आए हैं। कुंती बुआ ने कहा मेरे लिए आए हैं। अर्जुन कहते पूरी दुनिया जानती है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा, वो मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म के लिए आया हूं। भगवान ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि उनके अंत समय में भगवान उनके पास रहेंगे। क्यों दिया? जब महाभारत की युद्ध को कुछ दिन हो गए थे, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, बाकी मन से आप वही हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाले से एक कम नहीं हुआ अभी तक। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर वो कहते हैं कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। भगवान डर गए। भगवान कहते तो गलत हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह ने अगर प्रतिज्ञा ली है और वो उसको पूरा ना करे, ऐसा। क्योंकि देखिए भगवान ने महाभारत के युद्ध में क्या किया बताइए। भगवान ने पूरे युद्ध में एक ही काम किया है, सिर्फ एक। क्या किया बताइए? एक शब्द, राजनीति। भगवान ने पूरे युद्ध में केवल, कौन कहता राजनीति खराब है? भगवान जैसे करो। ये महाभारत का इतना बड़ा युद्ध इसलिए बना क्योंकि उस आदमी ने पूरी राजनीति कर दी थी। लोग कहते हैं आज हम इतनी बातें करते हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीच होती है। मेरी नजर में सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीच कौन सी है? गीता जी। और सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? श्री कृष्ण, जिसने भाई भाई को लड़वा दिया। अर्जुन हथियार उठाने को तैयार नहीं थे। अर्जुन ने कहा था मैं हारना और मृत्यु स्वीकार करता हूं, पर मैं अपने अपनों को नहीं मारूंगा। भगवान ने क्या पट्टी पढ़ाई, उसने सबको खत्म कर दिया। मतलब क्या स्पीच दी उन्होंने कि वो सब भूल गया। पर किस लिए दिया? धर्म को बचाने के लिए सिर्फ। तो यानी राजनीति करो, जी भर के करो, पर धर्म को बचाने के लिए उन्होंने जो किया, धर्म को। तो भगवान डर गए। भगवान कहते कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब भगवान द्रौपदी जी को साथ में लेकर, अब देखिए जब युद्ध हो रहा था, शिविर अलग अलग है। एक तरफ कौरवों का शिविर है, एक तरफ पांडवों का। ये यहाँ नहीं जाते, वो वहां नहीं जाते। युद्ध हो रहा है तो कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह का शिविर भी है। अब कौरवों के शिविर में
भीष्म पितामह के कमरे में कौन कौन आ सकता है? या तो कौरव की सेना, कौरव या उनकी पत्नियां। पांडव की तरफ से कोई नहीं आ सकता। अब यहाँ पर वो लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, आंखों पर हाथ रखकर। द्रौपदी जी से भगवान ने कहा, जाना, मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों का स्पर्श करना। उन्होंने कहा ठीक है। वो चुपचाप जाती है, पैरों को जैसे ही हाथ लगाया, भीष्म पितामह देख नहीं रहे, उनके मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। पर फिर उनको तुरंत, वो ज्ञानी है, आज भीष्म पितामह बहुत बड़ी हस्ती है, उनको लगा कुछ गलत हुआ, आशीर्वाद गलत व्यक्ति को गया है। उन्होंने तुरंत हाथ हटाया। सामने द्रौपदी जी बैठी है, समझ गई है किसकी हरकत है। वो चुपचाप शिविर के बाहर निकलते हैं। शिविर के बाहर भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं, एक बात बताओ, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह कहते हैं, प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना कुछ किया है तो कल एक और काम कर देना। कल अर्जुन से कहना, शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे। मुझे पता है मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, मुझसे और सहन नहीं होता, मैं गलत कर रहा हूं, मैं सब जानता हूं, जानते हुए कर रहा हूं। मुझ पे कितना पाप चढ़ रहा होगा सोचो। आप नहीं जानते हुए पाप करते हैं तो थोड़ा बहुत तो सर पे पाप चढ़ता है, लेकिन वो तो सब जानते समझते काम कर रहे हैं। वो कहते मुझ पे तो कितना पाप चढ़ रहा है। भगवान कहते ठीक है, लेकिन तब भीष्म पितामह ने कहा, मैंने तुम्हारी सहायता करी, चाहूं तो प्रतिज्ञा कल पूरी कर सकता हूं, आशीर्वाद तोड़ दूंगा, दोनों में से एक तो टूटना ही है प्रतिज्ञा, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम मेरा एक काम कर दो। क्या? अंत समय में तुम मेरे पास रहना, मुझे तुम्हारे ही दर्शन होने चाहिए, बस। हमें भी यही मांगना है। देखिए, भगवान ने जीवन ऐसा बनाया है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार दुख सुख धन संपत्ति सारी चीजें आती ही है, एक ना एक बार सबके जीवन में आएगी। बस एक चीज है जो भगवान ने सबको नहीं दी, और वो है अंत समय में किसके दर्शन होंगे, क्योंकि अधिकतरों को यम के ही दर्शन होते, भगवान नहीं आते जल्दी से। वो बिरले होते हैं जिनको भगवान लेने आते हैं, वरना अधिकतरों को दर्शन तो यम के ही होते हैं। यम के दर्शन मतलब ये नहीं होता कि आप नरक ही जाएंगे। हमारे जीवन में ना समय बांटा गया है स्वर्ग के और नरक के। जितने पुण्य किए होंगे उतनी देर के लिए स्वर्ग भेज देंगे, जितने पाप किए उतने, लेकिन ये दोनों समय में लेने यम ही आएंगे। भगवान लेने आए इसके मतलब भगवान धाम लेकर जाएंगे अपने। तो वो हम भी जानते हैं, इतने अच्छे पुण्य तो किसी ने हमने किए नहीं कि भगवान लेने आए। तो मांगना ही अगर कुछ है तो यही मांगो। आइए